हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएसटीसी के अंदर जो आपसे एज से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या अपन बोल सकते हैं पीटीटी के अंदर जो भी एग्ज़ाम है सबके अंदर एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चनों के अंदर जो भी टाइप वाइज हैं उन टाइप को हम बढ़िया तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है उनके बारे में प्रत्येक क्वेश्चन को बेसिक के साथ सॉल्व करेंगे। आपको मैं ट्रिक से भी बताऊँगा लेकिन अपने तरीके से भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बीएसटीसी के अंदर जो है वो 12वीं कक्षा से निकले हुए हैं तो उनको बेसिक से थोड़ा ज़्यादा समझ में आ सकता है। तो हम दोनों ही तरीके देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अपने टॉपिक का जो नाम है वो है आयु संबंधी। क्या नाम है? आयु से संबंधित है। तो आयु जो होती है इससे संबंधित क्वेश्चन के टाइप्स जो है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में आपको नॉर्मल दो बातें, दो टाइप के मुख्यतः यहाँ पर देखे जाएं तो वह तो पार्ट अलग अलग हो जाएंगे टाइप वाइज, लेकिन मैं बता दूं मुख्य तरीके से आपको दो व्यक्तियों की क्या दे देगा, दो की आपको आयु दे देगा या फिर उन दो व्यक्तियों की आयु का क्या दे देगा प्यारे बच्चों, अनुपात दे देगा। और फिर उससे रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, पीछे जाना, आगे जाना, 2 गुना करना, 3 गुना करना, जो भी संबंधित है जितने भी क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी आपके आयु संबंधी से बनता है, लेकिन उसमें कुछ एक नाम आ जाता है प्यारे बच्चों, औसत, जिसे हम माध्य भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो औसत है, औसत से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एज रिलेटेड यानी इनके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब से मिला के जितने भी क्वेश्चन है सारे पैटर्न एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं जो प्यारे बच्चों अनुपात होता है वो क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर पूरा मामला अनुपात के ऊपर ही चलने वाला है। तो सबसे पहले अनुपात के बारे में पता होना चाहिए। अनुपात एक ऐसा नंबर्स होता है जिसके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणज नहीं होता है। बाकी डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, जिसमें मैं बता दूं कि अनुपात 2 या 2 से अधिक राशियों के मध्य क्या होता है, तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। जैसे 2 की आयु के मध्य क्या करेंगे, तुलना करेंगे, 3 की आयु के मध्य तुलना करेंगे। तो प्यारे बच्चों अनुपात, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं कुछ, जैसे मैंने लिखा 3:2। अनुपात को इस बिंदुओं, 2 बिंदु के माध्यम से लिखा जाता है पता है, लेकिन इसको हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 3/2 में भी लिख सकते हैं। ये भी एक प्रकार क्या अनुपात है। तो आप लोगों को एक बात दिखाई दे रहा होगा कि इस 3 के अंदर इस 2 में एक ऐसी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जिसे डिविजिबल हो। जैसे आपके सर यदि मैं इसको ले लूं तो 10:15 को ले लूं तो ये प्यारे बच्चों अनुपात नहीं है, ये अभी तक अनुपात नहीं है। अनुपात होता है जब ये पूरा सोल्व किया हुआ है। जैसे मैंने इसमें 5 से डिवाइड किया तो ये गया 2 बार, ये गया आपके 3 बार, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है 2:3। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसमें परिभाषा से संबंधित नहीं है। अनुपात होता क्या है, ऐसी संख्याएं या 2 या 2 से अधिक बोल सकते हैं, जैसे एक और ले भी सकते हैं, आप आ भी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे करेंगे अपन। तो 2:3:5 यानी 2 या 2 से अधिक राशियों के मध्य क्या करना, तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। चलो खैर, अपन अब बात करते हैं, सारे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी बेसिक आएगा, यदि आपको समझाना होगा तो मैं आपको उसी जगह समझा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला काम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर देखिए, जो मेरे बीएसटीसी बैच के बच्चे देख रहे हैं तो आपको मैंने कहा था मैं इस चैप्टर को आपको ऑनलाइन में करवा दूंगा, तो आप इसको देखें, संबंधित सारे क्वेश्चंस पैटर्न समझें, उसके बाद आप अपनी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आएगी तो अपन क्लास में कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों, यह है कि ए और बी की आयु का अनुपात, 2 जने हैं, ए और एक बी है, कुछ भी नाम भी आ सकता है या ए बी आ सकता है, पी क्यू आ सकता है, जो भी आए अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, जो है उसको लिख लो कि ए का रेशियो दे रखा है बी के साथ, वो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 5:4 दे रखा है, यानी 5:4 दे रखा है। अब मुझे यहाँ से एक बात बताओ, ये तो अनुपात है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, ध्यान देना
ये कह रहा है दोनों की जब मैं आयु को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 36 बनेगा। क्या बनेगा, 36 बनेगा। तो प्यारे बच्चों मैं इसको पूरा एकदम पोर्स तरीके से बताऊं ना तो समझना एक बार, ये चीज समझने के बाद यही आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी ना कंसेप्ट। ध्यान देना, माना मैंने ऐसे मैं एक बार लिख रहा हूं, आपको ऐसा काम नहीं करना है, केवल समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसे समझ लिए ना तो इससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे मैंने मान लिया कि ए की जो आयु है, ए की आयु उसको, और मैंने बी की आयु जो है उसको मान लिया। अब एक बात ध्यान देना, जब भी अनुपात आए यदि उसको संख्या में चेंज करना है तो हम उसको किससे गुना करते हैं, या तो x से गुना कर लो, या y से, या 10 से, या 20 से, लेकिन सेम से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अनुपात क्या था, a का 5 था तो ये बन जाएगा 5x, ये क्या बन जाएगा 4x। ये इसकी एज जो है वो निकल चुकी है, अब अनुपात नहीं रहा है, ये संख्या में बदल गया। यानी हम यहाँ से एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि कोई भी रेशियो, कोई भी अनुपात हो, यदि उसको संख्या में चेंज करना हो, समान संख्या से गुना कर दो, या तो समान चर से या समान अचर से गुना कर दो। अब देखिए ध्यान से, यहां से इतना काम होने के बाद अपने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों की आयु का योग कितना है, 36 है। ध्यान दीजिए, ए और बी का जब मैं जोड़ूंगा, योग करूंगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 36 आएगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां से मुझे ए की जगह कितना है, तो आप कहोगे सर 5x है, बी की जगह सर 4x है, इक्वल टू में 36 है। तो यहां से दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो 5 और 4 आपके पास बन जाएंगे प्यारे बच्चों 9x, 4x 5x 9x बराबर में 36। और 9 देखिए प्यारे बच्चों गुना में, आप सीधा भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में तो उस साइड जाएगा तो 9 किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों, भाग में। यानी गुणा की संख्या उधर जाती है तो किस में चली जाती है, भाग में। और यहां से x की जो वैल्यू निकलेगी 9 चौके 36, यानी 4 बार x की वैल्यू क्या निकली 4। अब क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है बी की आयु बतानी है। आपको ए पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, दोनों की आयु का जोड़ पूछ सकता है, या दोनों की आयु का जोड़ तो दे रखा था ना, अंतर पूछ सकता है, या 4 वर्ष का बाद का पूछ सकता है। लेकिन जैसा भी है आप पैटर्न वाइज सारे क्वेश्चन समझना, आपके कंसेप्ट एकदम तैयार हो जाएगा, कहीं पर भी गलत होने की संभावना भी नहीं रहेगा। और आपने देखा बीएसटीसी के अंदर 3 सालों से लगातार इन संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। मैं हो सकता है एक क्लास आपके जो पीछे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इनसे संबंधित वो भी लेके आऊं आपके सामने, यदि आप लोगों का प्यार बना तो। देखिए ये निकला x की वैल्यू, आपको b का पूछ रहा है, b का आपने क्या माना था 4x, तो 4 इंटू x की जगह कितना आया 4, तो 4 चौके 16, तो आपका आंसर प्यारे बच्चों कितना निकला 16 निकला। ये तो था अपने एकदम परफेक्ट कंसेप्ट से हमने सोल्व किया। अब मैं बता दूं थोड़ा सा इसको छोटा करें, भाई थोड़ा सा छोटा करें तो देखिए कैसे बनेगा। इधर ध्यान दीजिए, ए का रेशियो 5 है, बी का रेशियो 4 है, इन दोनों का प्लस करने पर कितना बनेगा, दोनों का प्लस करने पर 36 बनेगा। बात सही है ना। तो ध्यान दीजिए, मैं ए और बी रेशियो दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास कितना आएगा प्यारे बच्चों 9 आएगा, और 9 रेशियो जो है वो किसका इक्वल होगा 36 का इक्वल होगा, 36 के बराबर होगा। तो 1 का मैं निकालूं तो 1 का निकालूंगा 36 बट्टे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 1 का रेशियो 36 में भाग दिया तो 4, 1 का क्या आया 1 अनुपात का क्या आया 4 आया। आपको पूछ किसका रहा है बी का, और बी की जगह प्यारे बच्चों कितना है, तो इसको किससे गुना करेंगे 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। आपका आंसर आ गया 16। आया समझ में। दोबारा देखिए, आप इसको और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि a और b का रेशियो दे रखा था, दोनों का प्लस करने पर 36 आएगा। तो a का कितना आया 4 आया। पूछ किसका रहा है b का, यानी 4 का पूछ रहा है, a का 4, तो 4 का कितना हो गया 16 हो गया। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, लेकिन शॉर्ट फॉर्मूला प्यारे बच्चों हमेशा बेसिक से ही बनता है, इसी से ये बना है, कहीं नया नहीं आया है। तो दोनों पैटर्न आप लोगों को देख लेना है। अब आपको जो उचित लगे आप उससे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा संबंधित जो भी क्वेश्चन आए पैटर्न से कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन समझ में आया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चनों में थोड़ा सा अपने को ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए, और क्लास कैसी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना प्यारे बच्चों। अन्य जितने भी आपके साथी हैं सबको भेजने देना अपने इसके अंदर। वैसे तो क्लास 8th से लेके 10th तक की मैथ रेगुलर क्लासें चलती रहती है। आपके बीएसटीसी की भी क्लास हम लेके आ गए मैथ की, आप लोगों की इच्छा थी कि लेके आए तो हम लेके आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
माँ और पुत्र की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिए, माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, 7:3 है। अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, आप उसको घबराओ मत, उसको लिखो कि पहले माँ तो पहले अनुपात 7, पुत्र तो पहले का क्या 3, तो आप लिख दो प्यारे बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, माँ और पुत्र का जो रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो रेशियो गिवन है 7:3। क्या है, 7:3। अब ये कह रहा है दोनों की आयु का योग 60 है। मैं पहले तो पैटर्न से बता रहा हूं, समझना ध्यान से। मैं माँ की आयु मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, माँ की जो आयु है, देखो प्यारे बच्चों, आयु को संख्या में चेंज करते हैं तो किससे गुना करते हैं, x से गुना करते हैं। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु, और पुत्र की आयु को भी हम किससे गुना कर देंगे प्यारे बच्चों, x से, तो 3x होगी। बात समझ में आई क्या। कोई भी रेशियो हो, कोई भी अनुपात हो, उसको संख्या में बदलने के लिए समान अंक या समान चर या अचर से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो मैंने x से गुना कर दिया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है दोनों का जोड़ करेंगे तो 60 आएगा, तो मैं इन दोनों का जोड़ कर देता हूं, यानी माँ का और पुत्र का यदि मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास प्यारे बच्चों कितना निकलेगा, आप कहोगे सर 60 निकलेगा, तो लिखो 60। माँ का कितना है, माँ की आयु 7x है, पुत्र की कितनी है, पुत्र की 3x है, बराबर में कितना है 60। तो 7 और 3 प्यारे बच्चों कितने x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और 10 यहाँ किसके अंदर है प्यारे बच्चों, गुना में, और गुना की वैल्यू उस साइड जाएगी तो किस में चली जाएगी, भाग में। जब 10 की वैल्यू का भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकली, 6 निकला। लेकिन पूछा किसका है, उस पर ध्यान देना होगा ना, 6 थोड़ी निकालना था। ये कह रहा है इन दोनों की आयु का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटा हो, चाहे बड़े में से घटा हो चाहे छोटे, बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, प्लस माइनस से लेना देना नहीं है। तो दोनों की आयु का अंतर पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, माँ को आपने क्या माना था 7x, तो 7 इंटू एक्स की जगह कितना आया 6, तो कितना हो गया 6 7 42 हो गया। अब बात करूं मैं इसके पुत्र की, तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना आया 6 आया, तो 6 3 कितना हो गया 18। तो ये 42 और 18 आपके पास निकला। लेकिन आपको तो पूछ रहा है अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर। आप घटा दोगे, अंतर का मतलब माइनस करना। 42 में से क्या घटा दोगे आप, 18 घटा दोगे 4, और यहां से बच जाएगा आपके पास 3 में से गया 2, यानी 24। 24 आपके सामने ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये बेटा 24, यानी पहले का आंसर निकला 24। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि अपन बड़ा तरीका लगाए। यदि ये बेस्ट है, समझ में आ गया, तो उसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे टाइम बचे। हाँ देखिए, आप प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें समझ में आएगी। मुझे एक बात बताइए कि माँ और पुत्र जो है, माँ की आयु कितनी थी, माँ की आयु 7 थी, और पुत्र का कितना है, ये रेशियो दे रखा है, मैं रेशियो से संबंधित कर रहा हूँ। और जब मैं दोनों का ऐड करूंगा, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितने बनेगा, 10 बनेगा। और 10 किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। तो 1 किसके इक्वल होगा, 60। 10 के पार्ट में 60 कितनी बार आता है प्यारे बच्चों, 6 बार। तो एक अनुपात है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। एक किसके बराबर है, 6 के बराबर। ध्यान देना थोड़ा सा, 1 6 के बराबर है। आपको पूछा क्या, दोनों की आयु का अंतर। तो दोनों की आयु ये है प्यारे बच्चों, इन दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर का मतलब होता है माइनस करना। 7 में से 3 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4। और 4 आपके पास क्या निकला, यहां से अंतर निकला। क्वेश्चन समझ में आया कि अंतर कह रहा है 4। अब ध्यान दीजिए, डिफरेंस 4, 1 का कितना 6, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 निकल जाएगा। ये तो हो गई इसके शॉर्ट ट्रिक। यदि आपको ये मामला समझ में नहीं आया ना, तो आप 6 को 7 से गुना करो, 6 7 42, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी 42। और 6 को 3 से गुना करो, 6 3 18, पुत्र की कितनी हो जाएगी 18। दोनों का क्या ले लो प्यारे बच्चों, अंतर ले लो, कितना आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। ये भी पैटर्न ही तो है। लेकिन मैंने डिफरेंस पूछ रहा था, डिफरेंस आयु का पूछ रहा था, तो मैंने आयु का डिफरेंस पहले ही कर दिया। 7 में से 3 घटा दिया, पीछे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो मैंने 4 को किससे गुना कर दिया, 1 का 6 है तो 4 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 24 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं था। आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, केवल बी की आयु पूछ रहा था, यहाँ पर आयु का अंतर पूछ रहा था। आपको बी की जगह ए भी पूछ सकता है, दोनों की आयु पूछ सकता है, दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों का योग भी आपको दे रखा था, नहीं दे रखा तो पूछ सकता है। बताओ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आई क्या।
अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर इसका 3 की। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। देखिए 2 लड़के हैं, एक का नाम राजेश है और एक का नाम सुरेश है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, यानी आयु का रेशियो दे रखा है। वो क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से 2 सेकेंड। देखिए यहां कह रहा है राजेश और सुरेश की वर्तमान आयु का रेशियो। तो ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा पैटर्न से बता दूं पहले। तो आपके पास एक तो राजेश है और एक क्या है प्यारे बच्चों, सुरेश है। राजेश और सुरेश के आयु का रेशियो 3:5। कितना है प्यारे बच्चों, 3:5 है। समझना इस बात को ध्यान से। अनुपात को जब भी मैं संख्या में चेंज करूं, अनुपात को मैं किस में चेंज करूं, संख्या। मैंने कहा माना राजेश की आयु तो आप लिखोगे 3x, माना सुरेश की आयु तो आप लिखोगे 5x। बात समझ में आई ना। जब अपन संख्या में चेंज करते हैं या तो x से गुना करते हैं या y से, या लेकिन करना क्या है प्यारे बच्चों, सेम संख्या से गुना करना है। आगे चलिए, आगे ये कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। 9 साल के बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा ना, वो क्या हो जाएगा, 3:4। इसको करने का भी तरीका है प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन से आपके BSTC लेवल में पूछा जा सकता है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एकदम नॉर्मल पूछ रहे हैं BSTC में, एकदम नॉर्मल। कुछ का थोड़ा सा लेवल है वो बढ़ गया है। ये क्वेश्चन आपको पटवार में भी देखने को मिलेगा। कैसा भी एग्जाम हो जिसमें मैथ एज रिलेटेड टॉपिक है उसमें क्वेश्चंस मिलेगा। समझ आए। अब देखिए यहां से आपने इतना तो लिखा, तो आपने कहा कि सुरेश, जो आपके पास पहला था बच्चा राजेश, उसका 3x है, सुरेश का 5x है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि 9 वर्ष बाद तो 9 वर्ष क्या बढ़ेगा, राजेश भी बढ़ेगा, और 9 वर्ष क्या बढ़ेगा, सुरेश बढ़ गया। अच्छा ये क्वेश्चन कह रहा था कि जब 9 बढ़ेगा, 9 बढ़ने के बाद उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। जब 9 आयु उनकी बढ़ी, 9 साल बाद की बात करें, तो उनका रेशियो जो है अनुपात 3/4। देखो मैंने कहा था ये भी एक प्रकार का क्या है, अनुपात है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या। ये दोनों मैंने इनका लिखा, ये भी 9 साल बढ़ा, ये भी 9 साल बढ़ा। जब मैंने दोनों का अनुपात निकाला तो कितना आ गया, 3:4, जो क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसको वज्र गुना करते हैं, क्या बोलते हैं, तिरछा गुना करते हैं। मैं एक बार पैटर्न से बताऊँ, बाकी सीधा भी बताऊंगा, टेंशन ना ले। इसको गुना करेंगे प्यारे बच्चों, 4 को इससे गुना करो पहले, 4 को 4 3 12x, और फिर 4 को 9 से 9 चौके 36 बराबर। अब इसकी बारी 5 3 15x, और इसकी बारी यह आ जाएगा 9 3 27, क्या आ जाएगा 27। अब यहाँ से x की वैल्यू एक तरफ लिया और संख्या को एक तरफ भेज दो। मैंने 12x ही लिखा, ये 15 यहाँ किसका है, प्लस का, इस साइड आएगा 15 किसका हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा, बराबर में 27, और ये 36 जो है उस साइड जाएगा, वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब देखिए यहाँ से 12 में से 15 घटाएंगे, माइनस का क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 3 बचेगा, माइनस का 3। यहाँ से कितना बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस का बचेगा आपके पास, देखो 6 और 3 9 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 यहाँ प्यारे बच्चों गुना में, और उस साइड जाएगा 3 का भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। अब x की वैल्यू 3 निकली, तो यहाँ से मुझे बताओ x इंटू 3, यानी जो राजेश तो है x की जगह 3 लिखना है, x की जगह क्या लिखना है, 3। तो राजेश कितना का हो गया, 9 का। अब बात करें सुरेश की, तो 5 इंटू x की जगह 3, 5 3 15 वर्ष का, यानी ये दोनों की क्या निकल गई, एज निकल गई। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा था सुरेश की आयु बताइए। तो सुरेश की आयु जो है, सुरेश की आयु कितनी निकली प्यारे बच्चों, 15 निकली। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 15 निकल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा करेंगे क्या, नहीं, इतना बड़ा नहीं करेंगे। इतना बड़ा करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो इसको छोटा करना पड़ेगा ना। तो छोटा किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए। छोटा करने का पैटर्न क्या है उस पर ध्यान दीजिए। मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको सोल्व कराऊं तो देखिए ध्यान से। मैं सीधा ही लिख दूं कि आपके पास क्या था, राजेश और सुरेश की एज, तो इनका अनुपात था रेशियो 3:5। अब देखिए यहाँ से इतना होने के बाद मुझे एक बात बताएं कि ये तो इसका अनुपात है, तो आप इसका अनुपात ऐसा लिख सकते हैं 3/5। कितने साल बाद की बात कर रहे हैं, 9 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो आप 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो ना।
समझना एक बार, है तो पैटर्न तो वही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक बना दी जाती है जिससे आसान हो जाए। तो 3/5 अनुपात पहले था, 9 साल बाद की बात कर रहा है, और बाद में उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अब आपको करना क्या है, समझना ध्यान से। आप इस वैल्यू का इस वैल्यू से क्रॉस गुना करो, देखो 4 3 12 कितना बनेगा प्यारे बच्चों, 12। इसका गुना करो 5 3 15 क्या बनेगा, 15। और दोनों का अंतर कितने का, दोनों का डिफरेंस कितने का प्यारे बच्चों, आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो अंतर 3 है ये तो आप लिखो। अब ध्यान दीजिए, इसको भी करते हैं ना सोल्व, इसको भी आप तिरछा गुना करो, इससे करो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 9 चौके 36 कितना आएगा, 36। और इसको गुना करो 9 3 27 कितना आएगा, 27। पीछे कितना डिफरेंस, 9 का। जो 9 आया है, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखो, जो छोटा है उसका नीचे लिखा। जब डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू कितनी निकले, 3 निकली। यानी जो 3 निकला है, अब पूछा किसका है, आपको पूछा गया सुरेश का, और सुरेश जो है वो 5 है। 5 को आप गुना कर दो कि किससे, 3 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। समझ में आई क्या, ये एक इस प्रकार के ट्रिक्स है जिसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा देखिए, 3/5 पहले था, 9 वर्ष बाद की बात करें तो 9 9 दोनों ही बढ़ेगा, एक तो नहीं बढ़ेगा। उसके बाद 9 वर्ष बाद उनकी रेशियो हो जाता है 3/4, 3/4 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां से अपन बात करें तो इसको इससे गुना किया या 12 इसको गुना किया, आपके पास 15, दोनों का डिफरेंस 3 निकला। यहां से आ गया आपके पास 36, यहाँ से आ गया 27, दोनों का अंतर 9, और फिर 9 में 3 का भाग दिया तो 3, यानी 1 का 3 है तो 5 का 15 और 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो पूछे उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। बात आई क्या समझ में प्यारे बच्चों। तो ये तो क्वेश्चन में आपको सुरेश ही पूछा था। यदि मैं कहूँ आपको राजेश पूछता तो बताइए, राजेश का क्या था, 3 था, 3 को किससे गुना करोगे, 3 से, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 9 बन जाएगा। यदि दोनों की आयु का ऐड करना हो, जोड़ करना हो, तो भी आप 24 बता सकते हैं, जोड़ के भी। बात आई समझ में। तो ये है इस तरीके से क्वेश्चनों का करने का पैटर्न। तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हमें, हाँ अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि प्लस माइनस नहीं फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस से करके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें भी देखिए आयु आपका दे रखा है, अगर 6 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। यानी सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए, इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो आप एक बार क्लास को दोबारा देखिए, समझिए ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, कि श्याम और राम की उम्रों का अनुपात दे रखा है 7:5। एक आपके पास श्याम है और एक आपके पास राम है, दोनों की रेशियो दे रखा है 7:5। तो 7:5 आपको अनुपात दे रखा है, तथा उनकी उम्रों का योग जो है वो 84 है। यानी जो आयु है उनका जोड़ कितना है, तो मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, एक बार समझना ध्यान से। आयु का जोड़ कितना होगा प्यारे बच्चों, 12, और 12 आपके पास कितना है, 84 के इक्वल है। किसके बराबर, 84। तो 1 किसके बराबर होगा, 12 के पाड़े में 84 कितनी बार, 7 बार। तो 1 के बराबर क्या आया, 7। पूछा क्या है, 7 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात। तो पहले मैं इसकी आयु निकाल लूँ, 1 का 7 है, 1 का 7 है। आपने सुरेश को क्या माना था, क्या नाम था इसका, श्याम का। श्याम का रेशियो 7 था, 1 का 7 है तो 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, और मैं बात करूं इसकी आर की, तो आर के पास जो 5 है, 1 का कितना है, 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ये तो इनकी वर्तमान आयु निकली है, ये तो वर्तमान आयु निकली है। 1 का 7 तो 7 का 49, 1 का 7 तो 5 का 35। लेकिन यहाँ कह रहे 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है, तो 7 साल क्या करेंगे, दोनों में जोड़ दो, 7 दोनों में जोड़ दो। तो प्यारे बच्चों ये कितना निकला, 56 निकलेगा, और ये कितना निकलेगा, 42 निकलेगा। आपको इन दोनों के बीच रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, 56/42 अनुपात पूछ रहा है। तो आप इसमें भाग दे दो, 7 8 56 और 6 7 42। लेकिन फिर भी जा रहा है 2 का 4 बार, 3 बार, तो रेशियो क्या निकला प्यारे बच्चों, 4:3। क्या निकलेगा, 4:3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4:3।
अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं पैटर्न से करूं तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, माना आपके पास पहला कौन है, श्याम, तो आप कहोगे श्याम की जो आयु है उसका अनुपात तो 7 है, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा 7x आयु संख्या में चेंज कर दी। उसके बाद था आपके पास इसकी आयु कितनी थी, राम की आयु थी 5, तो ये बन जाएगा 5x। दोनों का जोड़ यानी 7x प्लस 5x दोनों का जोड़ कितना दे रखा था, 84 दे रखा था। तो ये कितना हो गया, टोटल 12x हो गया 84 के बराबर। 12 गुना में उधर जाएगा भाग में, 84 में 12 का भाग दिया कितनी बार, 7 बार। तो x की वैल्यू कितनी, 7। x की जगह 7 रखेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 49 निकल जाएगा आपके। और यहाँ से x की जगह 7 रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, 35 निकल जाएगा। यानी श्याम की आयु 49 और राम की आयु 35। लेकिन 7 साल बाद की बात कर रहा है, तो 7 साल इसमें भी जोड़ोगे, 7 साल इसमें भी जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद ये बना 56 और ये बना आपके पास 42। फिर दोनों का रेशियो निकालोगे 8/6 और फिर आप इसको 2 से काट दोगे, 4/3 आपके पास क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखिए, देखो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। कुछ आगे क्वेश्चन और भी आएंगे, ये इतना गुना इससे गुना सारे करेंगे, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, सभी क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि तुषार और धीरज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। एक तुषार नाम का लड़का है और एक धीरज है, तो मैं T और S से लिख देता हूँ इनको, ठीक है। T और S से लिखा, रेशियो क्या दे रखा है, 4:3 दे रखा है, तो 4:3 आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर आयु 6 वर्ष का अंतर है, आयु में कितने का अंतर है प्यारे बच्चों, 6, दोनों की आयु में जो अंतर है, अंतर कितना है बताओ, देखें 4 में से 3 गया, 1 है, अंतर 1 है, और एक अंतर जो है वो कितना है, 6 वर्ष का है, तो 1 के इक्वल कितना आया, 6, 1 के बराबर कितना आया, 6 आया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताना है। तो पहले तो मुझे बताओ, दोनों का अंतर 1 और 1 का दे रखा था 6, तो 1 का 6 है, 1 का 6 है, तो T का आपके पास क्या है 4, 1 का 6, 4 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। S की बात करूं तो S 3 है, लेकिन 1 का 6 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष बाद ये भी 6 वर्ष बढ़ेगा, ये भी तो बढ़ेगा, एक तो ऐसा नहीं एक बढ़ गया बाकी बैठे ही है, नहीं दोनों बढ़ेंगे। 6 वर्ष बाद ये प्यारे बच्चों कितना हुआ 30 हुआ, ये प्यारे बच्चों कितना हुआ 24 हुआ, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 वर्ष निकल जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 54 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं, ये तो आपने सर किया लेकिन पूरा परफेक्टली हमें समझ में नहीं आया, तो एक बार तरीके से देख लीजिए। आप लिखोगे माना जो तुषार है उसकी आयु आप ले लोगे 4x, संख्या में चेंज कर लिया, और जो आपके पास S है यानी धीरज जो है, धीरज, अच्छा धीरज D से लिखना ना, ऐसे कैसे लिख सकते हैं D से, तो D जो धीरज है उसकी आयु में ले लिया, वो आपके पास रेशियो था 3, तो ये बन गया 3x। क्या बन गया 3x। तो ये तो निकला, लेकिन ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, ये कह रहा है दोनों का अंतर कितना है 6, अंतर का मतलब दोनों का घटाव, यानी अंतर आपको क्वेश्चन में गिवन है वो दे रखा है 6, यानी 4x में से 3x घटाएंगे तब क्या आना चाहिए 6, 4 में से 3 गया तो x का मान कितना निकला प्यारे बच्चों 6, x का 6 निकला, तो x इसकी जगह रखेंगे, तो x की जगह 6, 6 चौके 24, 3 का 3, x की जगह 6, 6 तेरी 18, ये तो आयु निकली उनकी वर्तमान। अब 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, देखो ये कह रहा है 6 वर्ष बाद में, तो 6 इसमें भी जोड़ो 6 इसमें भी जोड़ो, तो ये प्यारे बच्चों कितना हुआ 30 हुआ, और ये कितना हुआ आपके पास 24 हुआ, और फिर दोनों का जोड़ कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 54 निकल जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन कैसे हल करना है हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, इस क्वेश्चन के अंदर जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको हम कैसे हल करेंगे। तो सारे क्वेश्चनों का मैं दोनों पैटर्न बता रहा हूँ, बाकी एक बात आप लोगों ने देखा होगा, जो बेसिक है उसी से ये तरीका बन रहा है, जो बेसिक है उसी से वही तरीका बन रहा है, तो बेसिक से समझें आप सारा काम कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सोनल और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:5 है। कितना है 2:5। एक तो सोनल है और एक और कौन सा है आपके पास, एक है सौरभ।
तो दोनों एस से स्टार्ट हुआ, तो मैंने ऐसे हिंदी में लिख दिया, कोई बात नहीं है। दोनों का अनुपात है 2:5, 2:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सेम आ गया। कितने साल बाद? 8 साल बाद। समझना ध्यान से, 2/5 तो है, 8 साल बाद तो 8 ये भी बढ़ेगा, 8 ये भी बढ़ेगा, ठीक है। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। क्वेश्चन को समझे प्यारे बच्चों ध्यान से, कि ये तो पहले था 8 साल बाद, तो ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, 8 साल बाद वो क्या जाएगा? 1/2 लिख दिया। अब मैंने पैटर्न बताया था, इसको आप गुना करोगे तो कितना आया? 4, इसको गुना करोगे कितना आया? 5, दोनों का अंतर कितना? 1। यहाँ से गुना करें तो यह आ जाएगा 16, यहाँ से गुना करें 8, दोनों का अंतर कितना है प्यारे बच्चों? 8 का, और 8 का अंतर जो छोटा है उसका भाग दिया, क्या निकला? 8 निकला, यानी 1 की वैल्यू निकल गई 8। तो 8 निकला, तो मैं इसको पहले जो आपके सौरभ है या जो भी है सोनल जो है उसकी आयु को मैं 2 दे रखा है, 1 का 8 है तो 2 का प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 2 × 8 यानी कितना? 16। 1 का 5 तो 5 × 8 कितना आ जाएगा? 40, यानी ये 40 आया, ये 16 आया। पूछ क्या रहा था? किसकी पूछ रहा था? उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताना है, दोनों की आयु का डिफरेंस बताना है, वर्तमान आयु का अंतर बताना है। दोनों को घटाओगे तो प्यारे बच्चों आपके पास बचेगा कितना? ये बचेगा 4 बचेगा, और ये बचेगा 24, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखिए एक बार पैटर्न से। सबसे पहले आप लिखोगे, मैंने मान लिया, आप लिखोगे सोनल जो है उसकी आयु, सोनल की आयु जो है वो आपने प्यारे बच्चों क्या मान ली? अनुपात था 2 तो 2x मान ली। अब बात करते हैं सौरभ की। सौरभ की आयु क्या मान लिया आपने? 5 था तो 5x ले लिया। अब समझने क्वेश्चन को ध्यान से, ये कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी 2x में भी 8 जुड़ेगा और 5x में भी क्या जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। अनुपात में क्यों लिखा? इसका लॉजिक पता है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनका अनुपात 1/2, अनुपात हो रहा है ना, इसलिए मैंने अनुपात में लिखा। क्या हो रहा है? 1/2 हो रहा है। अनुपात क्या हो रहा है? 1/2। इसको क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों? तिरछा गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 को इससे गुना किया 4x, 2 को इससे गुना किया 16, 1 को इससे गुना किया 5x, 1 को 8 से गुना किया 8। बात समझ में आई? 4x का 4x, 5x इधर प्लस का, इधर आएगा तो 5x हो जाएगा माइनस का, बराबर में 8 प्लस का 16 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। और 4x में से 5x गया तो माइनस का x बचेगा, और माइनस का 8 बचेगा, x कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी निकली? 8। x की 8 निकली तो 2 × 8 यानी कितना बन जाएगा? 16। 5 × 8 यानी कितना बन जाएगा? 8 बन जाए 40। दोनों का आपको क्या पूछ रहा था प्यारे बच्चों? डिफरेंस पूछ रहा था, अंतर पूछ रहा था। तो अंतर मतलब घटाव होता है, 40 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बीएसटीसी में पूछे जा रहे हैं। पिछली बार भी 2-3 सालों से पूछ रहा है, तो इन क्वेश्चनों को आप बढ़िया तरीके से सोल्व करोगे, और फिर भी कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो अपन उसको भी सोल्व करेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं पैटर्न साथ साथ चेंज कर रहा हूँ, समझते रहना ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। ए बी सी की आयु का अनुपात दे रखा है, यदि तीनों का आयु का योग इतना हो तो सी की आयु निकालनी है। सारे क्वेश्चन मिक्स भी चल रहे हैं तो समझते रहना, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर। देखिए यहाँ से अपन को क्या क्या दे रखा है। 7 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 7 नंबर में आपको गिवन है ए बी सी का, ए बी और सी का अनुपात कितना है? 5, 2 और 4 ये दे रखा है। यदि तीनों की आयु का कुल 66 है, तीनों की आयु का योग करूंगा मैं। देखो कुल मतलब योग बोल सकते हैं ना। योग कितना है प्यारे बच्चों? 66 है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 और 2 और 4 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर ये तो 11 हो जाएंगे। तो 11 का योग 66 है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 66/11, यानी 1 का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 का कितना आ गया प्यारे बच्चों? 6 आ गया। अब पूछा किसका है? आपको सी का पूछा है। किसका पूछा है? सी का। तो सी आपके पास प्यारे बच्चों कितना है? सी 4 है, तो आप इसको किससे गुना कर दोगे? 4 से, 6 चौके 24, आपका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 24, यानी ए नंबर ऑप्शन। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से 2-3 अपने ऐसे तरीके से कर भी लिया है,
तो एक बात बताओ, योग है तो आप इसको पहले संख्याओं में चेंज करोगे। मैं पूरा तरीके से बताऊं तो a की जो आयु होगी वो आप लिखोगे 5x, फिर लिखोगे b की आयु को लिखोगे 2x, फिर लिखोगे c की आयु को 3x 4x, फिर आप करोगे इन सब का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी सब का योग आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 66 दे रखा है। तो तीनों का जोड़ 66 है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्या है आपके पास, ये तीनों लिखो देखें, 5x 2x 4x बराबर 66, 11x बराबर 66, 11 उधर जाएगा 66 में भाग देगा तो क्या निकलेगा 6 निकलेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई 6। अब ये 6 आपको c का पूछ रहा है तो 4 × 6 करोगे यानी कितना आएगा प्यारे बच्चों 24 आएगा। तो ये तरीका भी आप कर सकते हो, ये तरीका भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों पैटर्न बता दिए प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a और b की आयु का अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन समझना ध्यान से, a और b की आयु का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। कितना दे रखा है 2:3। उसके बाद कह रहे हैं b और c का रेशियो जो है वो दे रखा है 4:1। ये क्वेश्चन में गिवन है। a b c तीनों का अनुपात निकालना है। अब तीनों का अनुपात कैसे निकलता है तो ये भी एक तरीका होता है प्यारे बच्चों। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अपने जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो ऐसा पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन उठाया आपके लिए, जैसे आपको समझ में आए। देखिए a:b:c यही तो पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन है उसको तरीका क्या है समझिए ध्यान से। a b c का अनुपात पूछ रहा है तो मैंने तीनों को अनुपात में लिखना है। अब देखो इसका तरीका, a और b का तो कितना है आप लिख दोगे, a का 2 है b का 3 है, लेकिन इसके आधार पर देखें तो b का 4 होना चाहिए, 3 की जगह क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, और a का 1। अब ऐसा आप यहाँ इतना तो लिख दोगे ना, इतना लिखने के बाद यहाँ कुछ ना कुछ c का होना चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ a का होना चाहिए। तो यहाँ कुछ नहीं है ना तो आप इसके पास वाले लिख दो, ये 4 है तो आप यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ 3 है तो आप यहाँ पर क्या लिख दो 3 लिख दो। बात समझ में आई क्या? नहीं आई सर, ये ऐसा कैसे कर दिया? दोबारा देखिए, a b का लिख दो, b c का नीचे लिखो क्योंकि 4 और 3 अलग अलग हैं तो यहाँ पर लिखो। इसके पास खाली जगह थी, खाली जगह में पास वाला भर दो, खाली जगह में पास वाला भर दो, खाली जगह में पास वाला भर दो। समझ में आई बात? आई कि नहीं है? देखो मैंने यहाँ भर दिया 3 के जैसा, 4 के जैसा 4 भर दिया पास में। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखूं, जैसे ध्यान दीजिए, a b c मैंने कहा 7:3 है, फिर मैंने कहा कि b का 2 और 1 है, तो यहाँ जो खाली स्थान है तो यहाँ पर आप 2 भरोगे, यहाँ पर क्या भरोगे 3, यानी पास वाला भर दोगे। अब क्या करोगे, इनका करोगे गुणा। क्या करोगे प्यारे बच्चों? गुणा कीजिए। देखिए ये बनेगा 8, ये बनेगा 12, ये बनेगा 3। तो किसी और संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो इसमें देखिए इससे गुणा करूँ तो मैंने निकला 14, यहाँ से निकला 6, यहाँ से निकला 3। तो किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। यदि सेम संख्या का भाग जाए तो उसको और करना पड़ेगा। तो ये 8 12 3, 8 12 3, 8 12 3 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? कैसे करना है? नहीं आया तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और कर लेंगे इसके ऊपर, इसके क्वेश्चन और कर लेंगे। आपको यदि कोई डाउट हो इस प्रकार के क्वेश्चनों में मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, 12 वर्षीय मयंक अपने भाई रौनक से 3 गुना बड़ा है। मयंक की उम्र क्या होगी जब वह रौनक की आयु से 2 गुना होगा? देखो क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन समझना ध्यान से प्यारे बच्चों। 12 वर्षीय मयंक, तो मयंक की आयु दे ही रखिए ना। मयंक जो है उसकी आयु कितनी है प्यारे बच्चों? 12 वर्ष है। कितने वर्ष है? 12 वर्ष। मयंक 12 वर्ष, मयंक अपने भाई रौनक से 3 गुना बड़ा है, भाई से 3 गुना बड़ा है। इसका मतलब भाई बेचारा जो होगा वो छोटा होगा। भाई क्या होगा? छोटा। लेकिन भाई का नाम है क्या? हाँ रौनक। अपने भाई रौनक, यानी भाई का नाम है रौनक। क्या लिख दूं मैं? रौनक। रौनक से ये बड़ा है, रौनक से बड़ा कितना गुना बड़ा है? तो आप कहोगे सर 3 गुना बड़ा है। देखो कितना गुना बड़ा है प्यारे बच्चों? 3 गुना। तो मैंने 3 का भाग दिया तो कितना? 4 वर्ष का निकला रौनक। अब बात सर समझ में नहीं आई, पहले नहीं पढ़ी ना, समझो ध्यान से। ये कह रहा है मयंक है तो 12 का, लेकिन उसका भाई जो रौनक है ना उससे 3 गुना बड़ा है। मैंने मान लिया कि उसका जो मयंक है वो 12 साल है,
मयंक 12 साल है, लेकिन रौनक है उसकी जो आयु है ना उससे 3 गुना करने पर 12 बना है। भाई जैसे रौनक की आयु मैंने ले लिया 5, तो 5 का 3 गुना करो कितना बनेगा 15, लेकिन 15 नहीं है। मैंने कहा रौनक 4 है, 4 का 3 गुना करूंगा 4 तेरी 12, कौन हो जाएगा उसका भाई मयंक हो जाएगा। फिर भी नहीं आया, चलो छोड़ो। एक बात और देखिए ध्यान से, मैंने कहा रौनक कितने का है, आपने कहा सर 4 का है। रौनक 4 का है तो ये कह रहा है जो रौनक 4 का है, 2 सेकंड, रौनक 4 का है। अब रौनक 4 का है तो रौनक के 3 गुना करना है। क्या करना है, रौनक का 3 गुना कर दो, क्या बन जाएगा, मयंक बन जाएगा। बात यही तो कह रहा था क्वेश्चन, ये कह रहा है मयंक जो है अपने भाई से, रौनक से 3 गुना बड़ा है। यानी जब रौनक का मैं 3 गुना करूंगा तब उसके भाई यानी उसके मयंक की आयु निकलेगी। बात समझ में आई ना, इसीलिए मैंने 4 3 का भाग दिया, क्योंकि हमें ये निकालना था। यदि ये दे रखा होता, ये निकालना होता, तब 3 से गुना करते। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, मयंक की उम्र क्या होगी जब वह रौनक से 2 गुना हो जाएगा। जब वह रौनक की आयु का 2 गुना, रौनक की आयु का 2 गुना, जैसे रौनक कितना अपने पास 4, रौनक का डबल करो कितना बना 8 वर्ष। अब मुझे बताओ रौनक पहले कितना था, आप कहोगे सर रौनक पहले तो 4 का था, अब कितना बना 4, कितने वर्ष बढ़ा 4 वर्ष बढ़ा, कितने वर्ष बढ़ा 4 वर्ष बढ़ा। तो आप इसको भी 4 वर्ष बढ़ा दीजिए प्यारे बच्चों, तो 16 वर्ष का, यानी ये कितना हो जाएगा 16 वर्ष का हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 वर्ष, यानी ए आ जाएगा। बात आई समझ में। ये कह रहा है जब वह रौनक की आयु का 2 गुना होगा, यानी जो रौनक है उस रौनक की आयु का डबल होगा। रौनक की आयु का जब 2 गुना किया तो 8, तो कितना बढ़ा 4, तो ये भी 4 बढ़ेगा, यानी 16 हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड साफ कर देते हैं। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन होगा कैसे। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, बेसिक चेंज होता रहेगा, समझते रहना। कहीं पर भी डाउट हो तो उसको तैयार जरूर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे इस बार भी एग्जाम में पूछेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। एक माता है, उनकी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। देखो मैंने ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, आप छोटी कक्षा में पढ़ते हैं, जिसके आगे का या की लगाओ उसको हम क्या मान लेते हैं एक्स, इसे पीछे कौन है पुत्र। तो पुत्र की आयु जो है वो पुत्र की आयु जो उसको मैंने क्या ले लिया प्यारे बच्चों एक्स, और माता की आयु कितनी हो जाएगी, की या के या से के पास में लगा उसको x माना, और माता की आयु कितना गुना 4 गुना, तो माता की आयु हो जाएगी 4x। क्या हो जाएगा 4x, इसका गुना करना है 4 गुना। बात समझ में आई। आगे देखिए, यदि 3 वर्ष बाद तो मैं बात कर लेता हूं 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो पुत्र जो है वो 3 साल बाद में क्या हो जाएगा, x तो पहले ही था बेचारा, 3 साल बढ़ गया। माता भी क्या होगी 3 साल बढ़ेगी, यानी 4x में क्या हो जाएगा 3 जुड़ जाएगा, दोनों ही बढ़ेंगे, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 3 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो यहाँ से देखिए दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। तो मैं ये काम करता हूँ, मैंने लिखा x + 3 बराबर 4x + 3। अब आपके उसे बराबर क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन समझे। ये कह रहा है माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब मैं पुत्र है, जैसे मान लिया पुत्र 5 का है तो उसकी पुत्र 5 का है तो माता कितनी 3 गुनी यानी 15 की होगी। यदि पुत्र 10 का है तो माता कितने की होगी 3 गुनी यानी 30 की होगी। तो जब मैं इसको बराबर लिखूं, 10 को 30 के बराबर लिखूंगा तो मुझे पुत्र को किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बराबर लिख दिया, माता को 3 से गुना नहीं करना, माता तो खुद है 3 गुना बड़ी, तो पुत्र को क्या कर दो 3 से गुना कर दो। पुत्र को 3 से गुना करेंगे तो माता की आयु के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आई। देखो यहाँ से 3 से गुना किया तो 30 आ जाएगा। अब पुत्र 5 का था, माता 3 गुनी बड़ी है 15 की, तो यदि मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों आपस में बराबर। तो मैंने बराबर ही तो किया है,
3 को अंदर गुना करें तो क्या बनेगा 3x, 3 को अंदर गुना करें तो क्या बनेगा 9, और 4x प्लस के अंदर क्या है 3, 4x को इधर लेकर आओ प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा माइनस का, 9 को उधर ले जाओ किसका हो जाएगा माइनस का, ये बचेगा माइनस का x, ये बचेगा माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। x की वैल्यू 6 है। ये पूछा किसका है, पूछा है माता की आयु, पूछा है माता की आयु, तो माता आपके पास कितनी है 4x है, 4 इंटू एक्स की जगह 6 यानी 24 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 24 इज द करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनिल, अरुण, अनीस की कुल वर्तमान आयु जो है 80 वर्ष है। तीनों की आयु जोड़ने के बाद क्या निकला 80। 3 वर्ष पहले उनकी आयु की उम्र क्या थी, क्या क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तीनों की आयु पहले की, दूसरे की और तीसरे की, तीनों की जब आयु जोड़ा तब क्या निकला 80 निकला। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले बोले, पूर्व बोले तो 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। 3 साल पीछे इनकी आयु का योग कितना है, आयु देखो कुल पूछा है, इनकी आयु का योग कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ से आप कि ये 3 साल पीछे जाएगा तो 3 कम होगा, ये भी 3 साल पीछे जाएगा 3 कम होगा, इसमें से भी 3 कम होगा, तो 3, ये देखो सभी तो 3 पीछे ही जाएंगे, ऐसे थोड़ी केवल एक ही चला जाएगा पीछे, बाकी 2 बैठे ही रहेंगे। भाई आज मैं आज 20 साल का हूँ तो मैं 3 साल पीछे की बात करूँ 3 में से घटेंगे। मेरा भाई आज 17 का है तो वो भी 3 साल पीछे ही, तुम पे पीछे की बात करूँ, दोनों का रिलेशन चल रहा है। या मैं कहूँ कि मैं 2 साल बढ़ा तो आप भी क्या होगे 2 साल बैठे होगी। बात समझ में आई ना। तो ये बराबर करना है, तो 3 इसमें से कम होगा, 3 इसमें से कम होगा, 3 इसमें से कम होगा, तो 80 में से कितने कम हो जाएंगे प्यारे बच्चों 9 कम हो जाएंगे। आपके पास क्या बच जाएंगे 71 आपका आंसर। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा 20 में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, देखने में नॉर्मल लग रहा है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो नहीं समझ चुके हैं उनको कठिन लगता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए सी से 3 वर्ष छोटा है। अब ऐसे क्वेश्चन होना उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। ए सी से 3 वर्ष छोटा है लेकिन डी 1 वर्ष बड़ा है, डी बी से 1 वर्ष बड़ा है, सी 15 वर्ष का है। देखो ए की वैल्यू आपको फिक्स दे रखी है, जो फिक्स है उसको पहले लिख लो। आप लिखोगे सी की आयु, क्या लिखोगे सी की आयु जो है वो कितनी है प्यारे बच्चों, मैं सीधा ही लिख देता हूँ ना, ज़्यादा लफड़ा नहीं करेंगे। सी कितना है 15 वर्ष का है। कितना है प्यारे बच्चों 15 वर्ष का, सी 15 का। अब समझना ध्यान से, ए सी से 3 वर्ष छोटा है, ए जो है ना वो सी से 3 साल छोटा है, सी से 3 साल छोटा, 15 में से 3 कम कर दो, ए कितना हो गया आप कहोगे सर 12 का। समझ आई बात। ए सी से 3 छोटा है, ए जो है वो सी से 3 छोटा, 3 कम कर दो 12 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से, देखो कितना आसान है, देखने में लग रहा होगा, लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है कौन ए। तो डी की बात करूं, डी से बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है, डी से बड़ा है कौन ए। इसका मतलब डी कितना होगा प्यारे बच्चों 1 वर्ष बड़ा यानी 11। अब आपके सर एक तो जोड़ना था, आपने घटाया कैसे, समझे ध्यान से प्यारे बच्चों, बात समझ में आनी चाहिए। ये कह रहा है लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है कौन ए बड़ा है डी से 1 साल बड़ा होना चाहिए कौन ए। बात सही है क्या, डी 11 का है तभी तो ए 12 का बनेगा। 1 साल बड़ा है कौन ए, किस से डी से। तो यही तो बात कह रहा है, समझे ध्यान को, से समझे इस चीजों को। डी बी से 1 वर्ष छोटा है, डी जो है वो बी से 1 साल छोटा है। अब फिर कहोगे सर ये भी बात समझ में पल्ले नहीं पड़ी, समझे ध्यान से। बी जो है वो डी से 1 वर्ष छोटा है, डी से 1 वर्ष छोटा है, इसीलिए मैंने क्या लिखा इसको 10 लिखा, 1 कम कर दिया। बात समझ में आई क्या। डी जो है बी से 1 वर्ष छोटा है, डी जो है बी से 1 वर्ष क्या है छोटा है, बी से 1 वर्ष अच्छा बड़ा है, बी से 1 वर्ष बड़ा है इसका मतलब है बी से 1 साल बड़ा है कौन डी। बात सही है क्या। 10 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 11 आएगा। 1 साल बड़ा है और डी से ए भी 1 साल बड़ा है। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए से सी 3 साल बड़ा है,
क्वेश्चन को समझे तो लैंग्वेज पूरा थोड़ा सा घुमा के दे दिया होता है, बाकी पैटर्न से आप कर सकते हैं। तो ये आपने लिखा। अब पूछा क्या है, बी की उम्र, तो बी की बताओ कितनी आई है 10, तो बी की 10 यानी इज द करेक्ट आंसर ए आ जाएगा आपके पास 10। आया समझ में। तो ये प्यारे बच्चों हमने आज 12 क्वेश्चंस इस क्लास में कंप्लीट किया। आपके बीएसटीसी के अंदर, पीटीटी के अंदर एज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी लेवल के पूछे जाएंगे। तो फिर भी आप लोगों के किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे बच्चों। अपनी क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करने, अन्य जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ने वाले और मेरे जो ऑफलाइन के बच्चे अभी देख रहे हैं, बाकी रीजनिंग के अपने चल भी रही है, थोड़ा बहुत टॉपिक बचा उसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी मैथ से आपको मैंने ये एक टॉपिक यहाँ कंप्लीट करवा दूंगा ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप इस क्लास को पूर्ण तरीके से एक एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। डाउट होगा तो मुझे ऑफलाइन क्लास में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक